जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य के। तो वीडियो पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। तो सभी लोग आ जाएं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है, ये आपको यहाँ पर बताना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कल क्वेश्चन अपने यहाँ पर 350 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। अब आगे देखते हैं, नारी पात्र मधुलिका का संबंध आपको बताना है किस कहानी से है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और बिल्कुल सही राइट आंसर बताया कि यहाँ पर जो विकल्प नंबर आपका 2 है पुरस्कार, वह आपका राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है पुरस्कार, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं कि विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा पुरस्कार। अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 352वां क्वेश्चन है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक आपको बताना है कौन है, बताइए। बनारसीदास चतुर्वेदी हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं। कुछ आप बीती कुछ जग बीती ये बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या होगा इसका सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 52 है और बिल्कुल सही राइट आंसर है 52 का कि ये जो संस्मरण है और इसके जो लेखक माने जाते हैं वह भारतेंदु जी माने जाते हैं। यानी कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 3 राइट आंसर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन अपना क्या दिया गया है तो देखिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर है 53, लोहे की दीवार के दोनों ओर एक कृति किसकी मानी जाती है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 53 है और 53 का राइट आंसर बताना है। लोहे की दीवार के दोनों ओर एक किसकी कृति है, अज्ञे जी की है या सत्यदेव परिव्राजक, यशपाल या राहुल सांकृत्यायन। क्वेश्चन नंबर 53 का सभी लोग आंसर बताएंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर 53 का सही आंसर है। लोहे की दीवार के दोनों ओर ये जो कृति है ये मानी जाती है किनकी, यशपाल जी की ये कृति मानी जाती है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यशपाल जिन्होंने विकल्प नंबर सी बताया है उनका यहाँ पर राइट आंसर होगा, यशपाल आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। एक बूंद सहसा उछली ये विधा बताने किस विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 54 है और 54 का राइट आंसर बताइए क्या होगा सही आंसर। एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा बताइए। संस्मरण है, डायरी है, रिपोर्टाज है, फिर यात्रा वृत्त है। ये 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है अपना यहाँ पर 354वां क्वेश्चन है और बिल्कुल सही राइट आंसर है 354 का, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यहाँ पर विकल्प नंबर आपका हाँ डी राइट आंसर है, यानी कि यात्रा वृत्त आपका सही आंसर होगा। यात्रा वृत्त आपका राइट आंसर है। एक बूंद सहसा उछली की विधा पूछा है तो यात्रा वृत्त आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक कौन माने जाते हैं, बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 55वां क्वेश्चन है। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक आपसे पूछा, सत्यदेव परिव्राजक हैं, राहुल सांकृत्यायन है, यशपाल हैं या फिर अज्ञेय हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, राइट आंसर है राहुल सांकृत्यायन आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। सांकृत्यायन आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। जिन्होंने बी बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा राहुल सांकृत्यायन। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 56 है और केदारनाथ अग्रवाल किस काव्यधारा के कवि हैं, ये आपसे पूछा है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे क्या है इसका सही आंसर। केदारनाथ अग्रवाल किस काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, आधुनिकतावाद। क्वेश्चन नंबर 56 है और बिल्कुल सही राइट आंसर है यहाँ पर आपका क्या राइट आंसर,
तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि विकल्प, हाँ विकल्प नंबर आपका 3 राइट आंसर है। प्रगतिवाद विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, सी होगा सही आंसर। प्रगतिवाद राइट आंसर है। केदारनाथ अग्रवाल किस काव्यधारा के कवि माने जाते हैं? प्रगतिवाद आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 357 है और 357वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? बताइए भाई कौन सी पुस्तक है? विपात्र, एक साहित्यिक की डायरी, चांद का मुंह टेढ़ा, भारत इतिहास और संस्कृति। क्वेश्चन नंबर अपना 57 है और 57 का राइट आंसर बताना है। मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अपना है 57 और राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि भारत इतिहास और संस्कृति। ये जो है आपका सही आंसर है विकल्प नंबर डी, इसको प्रतिबंधित किया गया था, बिल्कुल सही, डी राइट आंसर यहाँ पर होगा। हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर बताए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द्विवेद युग का एक और अन्य नाम क्या है? संक्रांति काल है, संधि काल है, जागरण सुधार काल है या फिर गद्य काल है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर बताना है। यहाँ पर द्विवेद युग का एक अन्य नाम बताना है आपके लिए, क्या माना जाता है? तो बताइए। द्विवेद युग का एक अन्य नाम आपसे पूछा है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 58 का जो सही आंसर है वह आपका विकल्प नंबर सी, यानी कि जागरण सुधार काल। विकल्प नंबर 3 राइट आंसर है, जागरण सुधार काल, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया प्रकाश जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर यहाँ पर 3 राइट आंसर है, जागरण सुधार काल अन्य नाम है द्विवेद युग का। अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा कि हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किस आधुनिक कालीन साहित्यकार का है? ये आपको बताना है, बताइए। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर आपका 59 है और 59 का सही आंसर, हिंदी नई चाल में ढली यह कथन आधुनिक कालीन साहित्यकार का है। किसका है ये कथन? तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर है कि भारतेंदु जी का ये कथन माना जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, जिन्होंने हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 60 क्या पूछा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें कि शरंद्री के रचनाकार कौन माने जाते हैं, ये आपको बताना है, क्या होगा सही आंसर? सिया राम शरण गुप्त जी हैं या नरेश वर्मा है, मैथिली शरण गुप्त हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं? क्वेश्चन नंबर 360 का आंसर सभी लोग बताएंगे। 360 का सही आंसर क्या है ये बताना है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर 360 का राइट आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर? 60 का राइट आंसर बिल्कुल सही, विकल्प नंबर आपका 3 राइट आंसर है, मैथिली शरण गुप्त इसके रचनाकार माने जाते हैं। विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की है, ये आपको बताना है, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? रुद्र स्वामी ने या श्री स्वामी, विष्णु स्वामी या फिर निम्बारकाचार्य? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, रुद्र संप्रदाय की स्थापना बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 361 है और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है रुद्र स्वामी की, रुद्र संप्रदाय की जो स्थापना की है वह विष्णु स्वामी जी ने की है। तो विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर है, विकल्प नंबर 3 राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, जिन्होंने विकल्प नंबर 3 बताए सभी लोगों ने राइट आंसर बताए हैं, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 62 क्या पूछा है, तो देखिए रहा क्वेश्चन नंबर 62, मैथिली हिंदी में रचित पद्य की पहली पुस्तक कौन सी मानी जाती है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण माना जाता है या फिर वर्ण रत्नाकर, राउलवेल या फिर बसंत विलास? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 62 है, मैथिली हिंदी में रचित पद्य की पहली पुस्तक जो है कौन सी मानी जाती है? 62 का आंसर बताना है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है कि मैथिली हिंदी में रचित पद्य की पहली पुस्तक मानी जाती है कौन सी? वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर यानी कि विकल्प नंबर 2, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, वर्ण रत्नाकर आपका राइट आंसर है।
बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ण रत्नाकर होगा राइट आंसर बी, जिन्होंने भी बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है तो देखिए, हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है? हठ योग का प्रभाव पड़ा है किस कवि पर पड़ा है? स्वयंभू या यहाँ पर भंडारी है ए, और गोरखनाथ या अद्दहमाण। तो क्वेश्चन नंबर 63 है और 63 का सही आंसर बताना है, क्या होगा राइट आंसर? 63 का सही आंसर बताइए, क्या होगा सही आंसर? हठ योग का प्रभाव बताना है कि निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है, तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 63 है। और सभी लोगों ने बताया है कि इसका जो प्रभाव पड़ा है हठ योग का वह गोरखनाथ पर पड़ा है, तो विकल्प नंबर आपका 3 यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। गोरखनाथ राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, गोरखनाथ आपका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं गोरखनाथ। अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 64 है अपना। यहाँ पर हठ योग का प्रभाव ये आपका डबल हो गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महापंडित राहुल सानकृत्यन ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? राहुल सानकृत्यन जी ने हिंदी का पहला कवि किसको माना है? स्वयंभू, सरयपाद, पुष्पदंत या गोरखनाथ? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा राइट आंसर? राहुल सानकृत्यन जी ने किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? तो बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। सभी लोग यहाँ पर विकल्प नंबर क्या बताया है? तो विकल्प नंबर बी राइट आंसर बताया कि सरयपाद आपका सही आंसर होगा। सरयपाद राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सरयपाद आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। यहाँ पर सभी लोगों ने सही आंसर बताया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 क्या दिया गया है? राजमती इनमें से किस काव्य नायक किस काव्य कृति की नायिका है? राजमती, बताइए राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? कीर्ति पताका, आलाखंड, विशलदेव रासो या रणमल्य छंद? क्वेश्चन नंबर आपका 66 है और बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका 66 का राइट आंसर है। हाँ, 66 का राइट आंसर है, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है। विशलदेव रासो, विशलदेव रासो काव्य कृति की नायिका मानी जाती है, कौन? राजमती। तो बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी यहाँ पर जिन्होंने भी बताया है उनका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? ये बताना है। ये आपके यहाँ पर जो है ऑप्शन गलत हो गए, लेकिन आपके लिए कमेंट में सही बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं होंगे, बताइए कवि का नाम बताना है। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? कमेंट में नाम लिखिए, क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 67 है और 67 का सही आंसर क्या है? तो 67 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताइए क्या होगा राइट आंसर? हाँ, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, शिखा जी, लवली ठाकुर जी, बहुत बढ़िया। अमीर खुसरो आपका राइट आंसर है। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम पूछा है, अमीर खुसरो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है, अमीर खुसरो होगा राइट आंसर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है, तो ये रहा, सहजयान के प्रवर्तक पूछा है, कौन माने जाते हैं सहजयान के प्रवर्तक? सरहपा, सबरपा, लुईपा या फिर कंडपा? क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताया, बिल्कुल सही। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर बताना है कि सहजयान के प्रवर्तक पूछा है, तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है, सरहपा आपका राइट आंसर होगा। सहजयान के प्रवर्तक पूछा है तो आपका राइट आंसर है, सहजयान के प्रवर्तक सरहपा माने जाते हैं, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक राइट आंसर होगा, सरहपा राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सरहपा जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध गान और दोहा के संपादन किसने किया है? इसका संपादन बताना है, राहुल सानकृत्यन जी ने किया है या सूर्यकांत शास्त्री, प्रबोध चंद्र वागची या हरप्रसाद शास्त्री? क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 69 है और 69 का राइट आंसर बताना है। 69 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा बताइए?
सभी लोग बताएंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। और बौद्धगान और दोहा की जो इसका संपादन किया है वह किसने किया है? तो आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 69 का हरप्रसाद शास्त्री, आपका विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर होगा, हरप्रसाद शास्त्री। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, सभी लोगों ने सही आंसर बताया, हरप्रसाद शास्त्री राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है और यहाँ पर बहुत ही सरल क्वेश्चन है कि आलाखंड का दूसरा नाम आपको बताना है। परमाल रासो है, विशलदेव रासो है, खुम्माण रासो है, हम्मीर रासो है। क्वेश्चन नंबर 70 है और 70 का सही आंसर बताना है, क्या होगा 70 का सही आंसर? आलाखंड का दूसरा नाम आपसे पूछा है और इसके जो रचयिता है वह भी आप कमेंट में बताइए, और इसका दूसरा नाम बताना है और इसके रचयिता भी बताना है। तो आलाखंड का जो दूसरा नाम है वह परमाल रासो है, विकल्प नंबर आपका 1 यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, परमाल रासो राइट आंसर, परमाल रासो आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना के काव्य नायक राम है? वह आपके लिए रचना बताना है, वह कौन सी रचना है बताइए। हाँ बिल्कुल सही, जगनेक आपका राइट आंसर था, बिल्कुल जगनेक, उसके मतलब आलाखंड के परमाल रासो के कौन है? रचयिता है जगनेक। और यहाँ पर आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 71 में क्या पूछा है कि किस रचना के काव्य नायक राम है? संशय की एक रात, रश्मिरथी, विष्णुप्रिया या फिर कनुप्रिया? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, तो विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है, संशय की एक रात आपका सही आंसर है, संशय की एक रात आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। इसके जो काव्य नायक है वह राम माने जाते हैं, विकल्प नंबर आपका 1 सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, कारवा किसका एकांकी संग्रह माना जाता है? कारवा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कारवा। तो क्वेश्चन नंबर अपना 72 है और 72 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? ये पूछा है आपसे, तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि कारवा किसका एकांकी संग्रह है, तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर? हाँ, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्या है सही आंसर? देखिए ये रहा, तो आपका भुवनेश्वर यहाँ पर राइट आंसर है, भुवनेश्वर प्रसाद विकल्प नंबर 4 राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं, भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत दूरदर्शा के पहले अंक में भारतेंदु ने मूल रूप से किसका चित्र खींचा है? ये आपको बताना है किसका चित्र खींचा है। क्वेश्चन नंबर अपना 73 है और 73 का राइट आंसर बताना है। तो यहां पर आपका सही आंसर है, इन्होंने भारत की दुर्दशा के कारणों का विकल्प नंबर आपका क्या होगा राइट आंसर? बी होगा राइट आंसर, 73 का राइट आंसर बताना है। तो 73 का आपका यहां पर क्या है सही आंसर? बी राइट आंसर होगा कि भारत दुर्दशा के पहले अंक में भारतेंदु ने मूल रूप से किसका चित्र खींचा है, तो आपका राइट आंसर है यहां पर बी राइट आंसर है। भारत की दुर्दशा के कारणों का बिल्कुल सही, बी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 74 क्या पूछा है, तो वह देखिए यहाँ पर हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है बताइए? नूतन ब्रह्मचारी को, रहस्य कथा को, त्रिवेणी को या परीक्षा गुरु को? ये 4 विकल्प हैं, बताइए क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 74 है और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 74 का, हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना गया है? तो ये माना गया है किसको? तो बिल्कुल सही, सरल क्वेश्चन है बहुत ही, परीक्षा गुरु आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, परीक्षा गुरु जिन्होंने विकल्प नंबर 4 बताया है उनका यहाँ पर राइट आंसर है, परीक्षा गुरु राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मेला आंचल का प्रकाशन वर्ष बताना, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर बताइए। मेला आंचल का प्रकाशन वर्ष बताना है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? 1950, 1954, 1960, 1957? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रकाशन आपसे पूछा गया है यहाँ पर, तो सभी लोग बताएंगे क्या होगा राइट आंसर इसका? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है, मेला आंचल का प्रकाशन वर्ष पूछा है
तो बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है। विकल्प नंबर 2 1954 आपका सही आंसर है। 1954 आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। 1954 आपका सही आंसर होगा। फणेश्वरनाथ रेणु इसके बिल्कुल सही रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे, ये आपको बताना है, जो कि बहुत ही सरल क्वेश्चन है। बताइए, फणेश्वर यहां पर पूछा है कि प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे। धनपत राय, नवाब राय, गणपत राय, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर अपना यहां पर है 76 और बिल्कुल सही राइट आंसर है 76 का विकल्प नंबर आपका 2 नवाब राय आपका सही आंसर होगा। नवाब राय राइट आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। नवाब राय जो है उर्दू में नवाब राय इनके नाम से लिखते थे प्रेमचंद जी, बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 77 क्या पूछा है तो देख लेते हैं। सतह से उठता आदमी की विधा बताना है, ये किस विधा की रचना मानी जाती है। सतह से उठता आदमी, ये काव्य है, कहानी है, नाटक है, नाट्य काव्य है। क्वेश्चन नंबर 77 है और आपका यहां पर बिल्कुल सही राइट आंसर है 77 का। सतह से उठता आदमी की विधा पूछा है आपसे, तो इसकी विधा है क्या है तो कहानी आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। कहानी आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। कहानी जिन्होंने बताया है विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया, सभी लोग यहाँ पर सही आंसर बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा। समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम आपके लिए बताना है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इनका मूल नाम पूछा जाता है नीरज सक्सेना, कैलाश सक्सेना, गोपाल दास सक्सेना, प्रभाकर सक्सेना। क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर बताइए। 78 का राइट आंसर बताना है, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता माने जाते हैं कमलेश्वर, इनका मूल नाम पूछा है आपसे, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 78 का आपका सही आंसर यहाँ पर जो होगा वह क्या होगा सही आंसर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा नीरज सक्सेना, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। सभी लोगों ने सही आंसर बताया है। नीरज सक्सेना आपका सही आंसर, इनका मूल नाम है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। यहाँ पर सभी लोगों के लिए पता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा। वॉरेन हेस्टिंग्स का साण शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन नंबर 79 है और 79 का सही आंसर बताइए। स्वयं प्रकाश है या अरुण प्रकाश है, उदय प्रकाश है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 69 है, 79 है और 79 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्या राइट आंसर 79 का। तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है। वॉरेन हेस्टिंग्स का साण शीर्षक कहानी के लेखक जो माने जाते हैं वह कौन माने जाते हैं, उदय प्रकाश, यानी कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है। विकल्प नंबर 3 राइट आंसर है। उदय प्रकाश आपका बिल्कुल सही, सभी के लिए पता है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा। हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हत्या नामक कहानी बताइए। जैनेन्द्र या फिर यहाँ पर अज्ञे जी या जैनेन्द्र कुमार जी या फिर मुक्तिबोध या फिर प्रेमचंद, ये 4 विकल्प हैं, बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। हत्या नामक कहानी है ये, अगर पूछा जाता विधा तो कहानी विधा की रचना है और इसके लेखक पूछा है तो आपका सही आंसर है जैनेन्द्र कुमार। विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने बताया है, विकल्प नंबर बी बताया है जिन्होंने, उनका यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है तो देखिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं उदय शंकर भट्ट, रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद। 4 विकल्प हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आधुनिक एकांकी के जनक आपसे पूछा है यहाँ पर। आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं। उदय शंकर भट्ट हैं, रामकुमार वर्मा हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, प्रेमचंद हैं। तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया कि आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं रामकुमार वर्मा। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है, बिल्कुल सही। 81 का 2 राइट आंसर है कि रामकुमार वर्मा आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना मानी जाती है। प्रकाश और परछाई, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 82 है।
और 82 का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है क्या होगा सही आंसर। प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, बेचन शर्मा उग्र, हरिकृष्ण प्रेमी। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर बी, विष्णु प्रभाकर प्रकाश और परछाई के एकांकी के रचनाकार माने जाते हैं। तो विकल्प नंबर आपका 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। सभी के कमेंट देखते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, सभी लोग सही आंसर बताते जा रहे हैं, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 83 है। हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक आपसे पूछा है, कौन सा माना जाता है? कामना माना जाता है, रजत शिखर, आषाढ़ का एक दिन या वत्सराज? ये आपके 4 विकल्प हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 83 है और 83 का सही आंसर बताना है कि हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक है, कौन सा है? तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है यहाँ पर विकल्प नंबर 1 है। यहाँ पर सभी लोग बता रहे हैं कि कामना हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक है। इसके लेखक आपको बताना है, कमेंट में लिखना है कौन है इसके नाटककार, बताइए, कमेंट में जरूर बताएं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपना अगला क्वेश्चन। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन नंबर है 84। वह क्वेश्चन पूछा है, हाँ, मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 84 है और 84 का राइट आंसर है आपका मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम पूछा है, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। और बिल्कुल सही राइट आंसर है लोकेश जी, बिल्कुल। यहाँ पर आपका कामना नाटक की पूछा था, तो जयशंकर प्रसाद का नाटक है, बिल्कुल सही। और यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम बताना है, तो क्या नाम है? तो पद्मावत आपका विकल्प नंबर 2 राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी राइट आंसर है पद्माकर आपका राइट आंसर है, पद्मावत, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है अगला क्वेश्चन। तो देखिए, सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि माना जाता है? मुल्ला दाऊद है, अमीर खुसरो है, या फिर कुतुबन है, या फरीद है? ये 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर बताएंगे। हाँ, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर बताना है, सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन से कवि माने जाते हैं? राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर है अमीर खुसरो। विकल्प नंबर आपका यहां पर बी राइट आंसर है, अमीर खुसरो राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है यहाँ पर। क्या है आपका राइट आंसर? सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता पूछा है आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 85 का बी राइट आंसर है अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं कि जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है और यहाँ पर शारीरिक लिखा है कि शारीरिक गौण है, ये कथन किस आलोचक का है? ये आपको बताना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है, एक कथन आपको बताना है किसका माना जाता है, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है कि रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन माना जाता है। विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा, ये होगा राइट आंसर, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। शुक्ल जी यहाँ पर सही आंसर है, इनका ये कथन है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 87 है, आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि आदिकाल में किस कवि ने अवट्ट भाषा में रचना की है? अमीर खुसरो जी ने, या फिर अब्दुल रहमान रामपूजन, या फिर श्याम मनोहर पांडे? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर आपका 87 है। 87 का राइट आंसर यहां पर बताना है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर दें जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। और आदिकाल में किस कवि ने अवट्ट भाषा में रचना की है तो वह कवि कौन से है? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर अब्दुल रहमान। विकल्प नंबर आपका 2 यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है, फ्रीडम जी, बिल्कुल।
तो यहाँ पर बी राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 88 है। देखिए, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है, ये आपको बताना है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है, पृथ्वीराज विजय या फिर रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो या पद्मावत, बताइए। ये चार विकल्प आपके यहां पर दिए गए हैं जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आपका सही आंसर है हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया यहां पर कि विकल्प नंबर 88 का जो सही आंसर है वह है आपका 88 का यहां पर देखिए सी राइट आंसर है, पृथ्वीराज रासो आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर 3 राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 3 जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है पृथ्वीराज रासो आपका सही आंसर है। तो यहां पर देख लेंगे, उस क्वेश्चन को बता देंगे आपके लिए लवली ठाकुर जी। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 89 यहाँ पर पूछा है, देसल बहना सब जन मिठा किसका कथन है, ये आपको बताना है। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या विद्यापति। ये चार विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 89 है और 89 का सही आंसर बताना है। 89 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहां पर देसल बहना सब जन मिठा, ये आपको बताना है किसका कथन है, तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 89 है, राइट आंसर है विकल्प नंबर डी। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, देसल बहना सब जन मिठा, ये किसका कथन है, विद्यापति जी का। विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर, विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है कि आदिकालीन साहित्य में वीर रस की प्रधान रचना, वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, बताइए। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, पिंगल, बुंदेली, डिंगल, प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 90 है और 90 का राइट आंसर आपको बताना है। तो 90 का आपका सही आंसर बताइए क्या होगा सही आंसर, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है डिंगल आपका यहां पर सही आंसर है, विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। डिंगल आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं कि उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 91 है और बताइए यहां पर क्या होगा सही आंसर, जिन दत्त सूरी, जिन धर्म सूरी, शालिवद्ध सूरी या धनपाल। तो आपका यहां पर सही आंसर आपको बताना है क्या है इसका राइट आंसर, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका जिन दत्त सूरी, यहां पर ये जो है आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 यहां पर सही आंसर है, उपदेश रसायन रास के रचयिता हैं जिन दत्त सूरी। तो विकल्प नंबर 1 सभी लोगों ने बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है, बहुत बढ़िया, सभी के लिए बहुत बहुत हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। और इसी तरह सभी लोग बताते जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका अपना अगला क्वेश्चन है, कृष्ण के साथ राधा की महानता खालिस्तान संप्रदाय की विशेषता है, किस संप्रदाय की विशेषता है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है, कृष्ण के साथ राधा की महानता खालिस्तान संप्रदाय की विशेषता है, श्री रुद्र ब्रह्म या सनकादि संप्रदाय। ये चार विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है और यहां पर बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि 92 का जो राइट आंसर है वह है सनकादि संप्रदाय। सनकादि संप्रदाय की विशेषता है कृष्ण के साथ राधा की महानता, सनकादि संप्रदाय की विशेषता है, डी राइट आंसर होगा। डी जिन्होंने बताया है उनका यहां पर सही आंसर है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या है तो देखिए यहां पर है, ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये आरती है जो ओम जय जगदीश हरे, इसकी रचना किसने की है, इस आरती की बताइए। श्रद्धाराम फिल्लोरी, राजा शिव प्रसाद सितारे, हिंद शिवानंद हरिहर स्वामी। क्वेश्चन नंबर आपका 93 है, 393वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, राइट आंसर होगा आपका यहां पर क्या होगा सही आंसर, तो बिल्कुल सही आंसर सभी लोगों ने यहां पर बताया कि श्रद्धाराम फिल्लोरी आपका विकल्प नंबर 1 जो है वह आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया, सभी ने सही आंसर बताए हैं। अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है। हाँ
तो बिल्कुल सही राइट आंसर यहाँ पर बताइए। अनामिका काव्य जो है एक किनके द्वारा रचित है? सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक भी अवश्य करते जाएं। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। और अनामिका काव्य बताना है किनके द्वारा रचित है, तो सरल क्वेश्चन है ये तो। और आपका सही आंसर है 94 का विकल्प नंबर में यहाँ पर 2 राइट आंसर, विकल्प नंबर बी निराला। निराला आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, निराला बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी के लिए पता है निराला राइट आंसर है, विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 95 है। निहार की रचना किसने की है? निहार की रचना किसने की है ये बताना है। महादेवी वर्मा, अज्ञेय, धूमिल या फिर सुमन? तो ये भी बहुत ही सरल क्वेश्चन है। निहार की रचना किसने की है ये बताना है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 95 है। और आपका सही आंसर है 95 का विकल्प नंबर आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर 1 महादेवी वर्मा, निहार, नीरजा, रश्मि, ये जो है इनकी रचनाएं मानी जाती है महादेवी वर्मा जी की। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96 है। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन सी वह रचना है बताइए, क्या होगा राइट आंसर? महाप्रस्थान, संपूर्ण रचना कर्म, वन पाखी सुनो, संशय की एक रात। क्वेश्चन नंबर 96, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो आपका यहां पर सही आंसर क्या होगा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 96वां क्वेश्चन है और बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका 96 का राइट आंसर है। क्या है राइट आंसर? तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि संपूर्ण रचना कर्म पर, संपूर्ण रचना कर्म पर इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था नरेश मेहता। तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर 2 राइट आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, यहाँ पर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपना अगला क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए ये रहा कि नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 97 है। नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है? 2, 10, 7, 8? और बिल्कुल सही राइट आंसर है 97 का आपका सही आंसर होगा कि इसमें क्या होगा राइट आंसर? 8 रसों का परिपाक माना जाता है, विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है? तो 8 आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। 8 जिन्होंने बताया, सभी लोगों ने सही आंसर बताया, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। तो ये रहा कि काल क्रमानुसार इनमें से सबसे पुराने लेखक कौन माने जाते हैं? सबसे पुराने लेखक आपको बताना है। तो सरदार पूर्ण सिंह हैं, किशोरीलाल गोस्वामी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, श्याम सुंदर दास हैं? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 98 है और आपका सही आंसर है। यहाँ पर सबसे पुराने लेखक बताना है, तो सबसे पुराने लेखक यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 98 में जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जिन्होंने विकल्प नंबर सी बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताया, सी होगा राइट आंसर, सी यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये रहा, नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास बूंद और समुद्र, वरुण के बेटे, सागर, लहरें और मनुष्य या फिर डूब? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 99 का राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर आपका जो बी है वह राइट आंसर है, विकल्प नंबर 2 कि नागार्जुन द्वारा मछुआरों के जीवन पर आधारित जो उपन्यास है वह कौन सा उपन्यास इनका? वरुण के बेटे। वरुण के बेटे आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, वरुण के बेटे राइट आंसर है आपका, बिल्कुल सही, वरुण के बेटे होगा सही आंसर। यहाँ पर बहुत सारे लोग ने सही आंसर बताया है, बहुत सारे लोग सी बता रहे हैं, लेकिन बी राइट आंसर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, आखिरी क्वेश्चन, महाकाल उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर, उदय शंकर भट्ट। क्वेश्चन नंबर 400 है और 400वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है।
तो महाकाल उपन्यास है और इसके जो लेखक माने जाते हैं वह आपसे पूछा है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका 400 का जो सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहाँ पर अमृतलाल नांगर होगा आपका सही आंसर। अमृतलाल नांगर है राइट आंसर, ये आपको याद रखना है, अमृत राय में यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अमृतलाल नांगर राइट आंसर है, महाकाल उपन्यास के लेखक माने जाते हैं। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यहाँ पर अपन ने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया करें, बहुत ही कम लोग वीडियो को लाइक करते हैं। नरेश जी, लवली ठाकुर जी, ममता जी, कमल जी और मीनाक्षी जी, रोशनी जी, कमला ठाकुर जी, प्रकाश चतुर्वेदी जी, बिल्कुल सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लें एक बार। अभी भी बहुत ही कम लोगों ने किया है लाइक। उदय जी, पिंकी मिश्रा जी और मुकनत आरा जी, जसवंत जी, देवेंद्र जी, राधिका जी, वीरेंद्र जी, जीवन जी और पूनम जी, शिखा जी, बीनू सरोज जी, राहुल राज जी, बीनू पांडे जी, उदय जी, ममता मेहता जी, एंटरटेनमेंट गर्ल जी, बिल्कुल राममूर्ति, मीना जी, पूनम जी, अनीता जी, छाया द्विवेदी जी, गीता जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आस्था जी, गीतिका सिंह जी, बिल्कुल ममता जी, देवेंद्र जी, हेमलता जी, प्रकाश जी, बिल्कुल राहुल जी, सोनू जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता जी, के एम नीलम जी, शिखा चौहान जी, देवेंद्र जी, अभा राजपूत जी, बिल्कुल। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लें। रोज अपनी क्लास होती है रात्रि में 10 बजे, तो सभी के लिए इसी तरह रोज आना है। प्रमोद जी, तो सभी के लिए बहुत